हेलो एवरीवन। एसएससी सीजीएल के सभी पोस्ट में आपकी पोस्टिंग लोकेशन क्या रहती है और उसमें आपको एलोकेट कैसे किया जाता है। मतलब मान लीजिए एक स्टेट के 10 ऑफिस हैं, 10 अलग अलग स्टेट में, तो कौन सा स्टेट आपको मिलेगा ये कैसे डिसाइड होता है? कि आपको रैंडमली दे दिया जाता है या आपसे पोस्ट प्रेफरेंस मांगा जाता है? ये सब हम इस वीडियो में बात करेंगे। बहुत सारे पोस्ट को हम कवर करेंगे। ऑब्वियसली जो 50-60 के लगभग में पोस्ट है, सारा का सारा कवर करना एक रियलिस्टिक बात नहीं है। वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा बन जाएगा और उतना रिसर्च भी मैं अपने एंड पे करने का मुझे पेशेंस नहीं है, क्योंकि मेरा रैंक जिस तरह का हिसाब से आया मैंने उसी हिसाब से अपना खुद का रिसर्च जो किया है, मैंने अपने लिए किया था, वही मैं आपके साथ साझा कर दे रहा हूँ। आप इसको अपने लिए यूज़ कर सकते हैं और वीडियो को पूरा देखिएगा। बहुत मेहनत लगा इस वीडियो को बनाने में, तो एटलीस्ट एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, चैनल पे अगर आप लोग नए हो तो वीडियो को पॉज करके मेरे बारे में यहाँ से बेसिक जानकारियाँ पढ़ सकते हैं। ये यहाँ पे सारी बातें लिखी हुई हैं और एक डिस्क्लेमर भी है, वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं ASO CSS से। ठीक है, CSS यानी सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विस, इसका लोकेशन दिल्ली में ही रहेगा। अलग अलग मिनिस्ट्रीज आपको अलॉट होती है आपके रैंक के बेसिस पर, तो सारी मिनिस्ट्री का जो ऑफिस है लगभग वो दिल्ली में ही है। तो इसीलिए अगर आप इसको लेते हैं तो लाइफ टाइम आप दिल्ली में ही जॉब करोगे। तो अगर जिनको लाइफ टाइम दिल्ली में रहना है उनके लिए बहुत ही अच्छा रहता है। हालांकि इसका जो कट ऑफ है वो भी काफ़ी हाई जाता है। इस बार के जो SSC CGL के टॉपर हैं 15 लाख वाले, उन्होंने भी यही लिया था। तो आप अगर उनसे इंस्पायर होना चाहते हैं तो ये ले सकते हैं। और इसमें आपको मिनिस्ट्री मिलती है अलग अलग, जैसे होम मिनिस्ट्री हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हो गया, इस तरह करके अलग अलग मिनिस्ट्रीज आपको मिलती हैं। तो इसमें आप लाइफ टाइम दिल्ली में काम करोगे। नेक्स्ट है ASO इंटेलिजेंस ब्यूरो। ठीक है, ये नाम का खाली इंटेलिजेंस ब्यूरो है। यहाँ पे काम आपको वही दफ्तर, एक क्लर्कल काम ही होता है, लेकिन इसका जो लोकेशन है वो मैक्सिमम आपको दिल्ली में ही मिलेगा। लेकिन ऑल इंडिया पोस्टिंग के भी चांसेस होते हैं, तो इसको जरा समझ लीजिएगा। लाइफ टाइम दिल्ली नहीं रह पाओगे और एलोकेशन जो है इसका रैंडम रहता है। ठीक है, तो आपके हाथ में लोकेशन नहीं रहेगा, इस चीज़ का ध्यान रखते हुए भरेंगे। नेक्स्ट आते हैं ASO इन AFHQ आर्म्ड फोर्सेस हेडक्वार्टर। ठीक है, नए लोग जो देख रहे हैं उन लोगों के लिए बता दे रहा हूँ, पुराने जो है उनको तो सब मालूम ही है। लोकेशन इसका दिल्ली बेस्ड होता है और इसका एक सिंगल ऑफिस है दिल्ली में। लाइफ टाइम आप दिल्ली में ही वर्क करोगे। ठीक है, नेक्स्ट है ASO इन ME। बहुत से लोगों का ड्रीम, हमारा भी एक टाइम पे हुआ करता था, लेकिन फिर बाद में हमें पता चला कि SSC CGL के बाहर और ऊपर भी बहुत सारी दुनिया है। उन दुनियाओं को जब एक्सप्लोर किया तो समझ में आया कि ठीक है, मिल जाए तो अच्छा, नहीं भी मिले तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका जो लोकेशन है वो दिल्ली बेस्ड रहता है। दिल्ली में MEA का ऑफिस है, लेकिन इसका जो मेन चार्म है वो है फॉरेन पोस्टिंग का। जो आपके फॉरेन के ऑफिसेस होते हैं, फॉरेन के ऑफिसेस कहाँ होंगे? फॉरेन में जो हमारा मिशंस है, यानी कि हमारी जो एम्बेसी है या कॉन्सुलेट होता है वहाँ पे। जैसे अगर आप बात करो चाइना में, तो चाइना में जो हमारी एम्बेसी होगी बीजिंग के अंदर ऑफिस होगा, वहीं पे आप काम कर रहे होगे। तो जो इसका अलोकेशन जो है वो ऑब्वियसली दिल्ली में ऑफिस है, तो आपको दिल्ली में ही मिलेगा। शुरुआत में ट्रेनिंग वगैरह होने के बाद आपको फॉरेन पोस्टिंग मिलती है। फॉरेन पोस्टिंग का जो एलोकेशन होता है उसमें आपसे चॉइस लिया जाता है। फॉरेन पोस्टिंग लेना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आप फॉरेन पोस्टिंग नहीं ले रहे हो तो मेरे भाई MEA में जा ही क्यों रहे हो? वहाँ का मेन चार्म में फॉरेन पोस्टिंग है। अगर नहीं लेना चाहते तो फिर CSS वगैरह में एंजॉय करो। तो इसीलिए फॉरेन पोस्टिंग का प्रेफरेंस आपसे मांगा जाता है और उसके हिसाब से आपको कंट्रीज अलाउट की जाती है। ठीक है, वैसे इस तरह के लंबे लंबे जो डिपार्टमेंट्स हैं जिनका कट ऑफ बहुत हाई जाता है, ये सब लेने के लिए GK की तैयारी भी अच्छे से करनी होगी। केवल 40 घंटे और 99 रुपये में तैयारी करना चाहते हो मुझसे और CGL रैंक 17 से पढ़ना चाहते हो तो पिन कमेंट जरूर देख लेना, बहुत भला हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। इलेक्शन कमीशन की बात करें। इलेक्शन कमीशन का जो लोकेशन है वो दिल्ली बेस्ड है और सिंगल ऑफिस है। इलेक्शन कमीशन के लिए बाय द वे हम लोगों ने एक वीडियो भी बनाया था। इलेक्शन कमीशन में वर्किंग है अरुणेंद्र जी, उन्होंने हमें सारी चीज़ें बताई थी जॉब प्रोफाइल के बारे में। उनका एक वीडियो है, बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया है। वो वीडियो अगर चाहो तो देख सकते हो, हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जाके देख सकते हो, या फिर आई बटन में वीडियो और होगा वहाँ से भी देख सकते हो। सिंगल ऑफिस दिल्ली बेस्ड जॉब है, लाइफ टाइम यहीं रह सकते हो। नेक्स्ट है ASO इन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। लंबा चौड़ा नाम हो गया, टंग ट्विस्टर जैसा नाम बनाते हैं ये लोग अपनी मिनिस्ट्री का। ठीक है, इसका भी लोकेशन दिल्ली बेस्ड है और एलोकेशन भी सिंगल ऑफिस है। ठीक है, तो लाइफ टाइम आप दिल्ली में रह सकते हो। जो लोग दिल्ली के आसपास हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा ये सब रहता है। ठीक है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, अब थोड़ा पॉपुलर चीज़ों पे आ रहे हैं। CBDT यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। लोकेशन इसका ऑल इंडिया, आप कहीं भी जा सकते हो। बहुत सारे जगहों पे इनकम टैक्स का ऑफिस है, आपने देखा होगा, मे बी आपके शहर में भी हो। इसका जो एलोकेशन है वो रैंक के बेसिस पे होता है। रैंक के बेसिस का मतलब क्या है, ये एक बार समझ लीजिए। जो नए बंदे हैं थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज रहते हैं। रैंक का मतलब ये हो गया कि आपसे जैसे मान लीजिए कि 2 पोस्ट है, ठीक है, केवल 2 पोस्ट है, एक बिहार में है एक झारखंड में है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का। मैं जस्ट एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। अब आपकी आई आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर मिला है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टरों के अंदर आपकी रैंक 1 है और किसी और की 2 है।
ठीक है। अगर आपने बिहार ले लिया और सेकंड रैंक वाले को भी बिहार लेना था तो बिहार अब उसको नहीं मिलेगा, अब उसके लिए बाय डिफॉल्ट झारखंड का सीट ही बचता है, ठीक है। तो इस हिसाब से पोस्ट प्रेफरेंस लिया जाता है और उसके बाद फिर आपसे स्टेट प्रेफरेंस लिया जाता है। तो स्टेट प्रेफरेंस अगर आपसे लिया जा रहा है तो चांस बनता है होम स्टेट मिलने का अगर आपके रैंक बहुत अच्छा है तो। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में बहुत मारामारी होती है। इस बार जो रैंक 17 है हमारी टीम की निकिता मिश्रा, उन्होंने भी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ही लिया है। हालांकि फॉर्चुनेटली उनको अपनी ड्रीम पोस्ट और ड्रीम लोकेशन दोनों ही मिल जाएगी, तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन आप समझ लीजिए कि रैंक आपको कितना लाना होगा, स्पेशली हिंदी स्टेट लेना है तो समझ के चलिए कि डबल डिजिट रैंक लानी पड़ेगी। तो खैर, इन सब की तैयारी अगर करना चाहते हैं, फ्री में प्रीवियस ईयर पेपर्स को बनाना चाहते हैं, तो आपको टेस्ट सीरीज के फॉर्म में हमारे एग्जाम क्लस्टर एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। इसका कोई चार्ज आपको नहीं लग रहा है। दूसरे जो एप्लीकेशंस है वहाँ पे जाके आप फ्री जो अपना पैसा बर्बाद करते हो वो आपको करने की जरूरत नहीं है, आप फ्री में हमारे ऐप में लगा सकते हो। चाहो तो डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में लिंक है, खुद नहीं भी लगाओगे, अगर सीनियर हो चुके तो अपने जूनियर्स को एटलीस्ट रिकमेंड कर लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इंस्पेक्टर सीबीआईसी, सीबीआईसी यानी कौन वाला? वही खाकी वर्दी वाला, जिसको देख के लगता है कि वो पुलिस वाले हैं, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन पुलिस का जो सब इंस्पेक्टर होता है ना भाई, उसकी तो अलग ही है, ठीक है। उनसे इनको कंपेयर मत करना, इनका भी अपना अलग भौकाल है, लेकिन पुलिस तो भाई पुलिस है, ठीक है। पुलिस वाला जो एसआई है ना, जो यूपी बिहार में लगता है खासकर, उसकी अलग चौड़ है। तो खैर, इसका जो लोकेशन है ये भी ऑल इंडिया है, ये भी आप समझ लो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की तरह ही, इसके ऑफिसेस आपको बहुत जगह मिलेंगे। इसका जो एलोकेशन है ये भी रैंक बेसिस पे होता है, यानी अगर आपकी अच्छी रैंक है तो आप होम स्टेट में जा सकते हो, अदरवाइज साउथ में कहीं जाके काम करना, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं इंस्पेक्टर पीओ यानी प्रिवेंटिव ऑफिसर, ठीक है। ये भी लोकेशन इसकी ऑल इंडिया ही है और एलोकेशन रैंक बेसिस पे होती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपसे रैंक के हिसाब से, अच्छा कहाँ पे किसकी वैकेंसी है, कहाँ पे नहीं है, किस स्टेट में आप कितनी वैकेंसी है, वो सब आरटीआई लगा के पता करने पड़ता है। अगर आप लोगों ने कभी आरटीआई वगैरह इसके रिगार्डिंग कोई लगाई है इस साल एसएससी सीजीएल 2022 या 2023 वाले में किसी में भी, तो प्लीज़ हमारा जो एग्जाम क्लस्टर का ईमेल आईडी है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा, उसमें ज़रूर मेल कीजिएगा, हम लोग शेयर करेंगे, आपको क्रेडिट वगैरह सब कुछ दे दिया जाएगा, लेकिन फ्यूचर में बहुत हेल्प हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है इंस्पेक्टर एग्जामिनर जिसे बोलते हैं, इसकी भी लोकेशन ऑल इंडिया है और एलोकेशन जो है वो रैंक के बेसिस पे होती है, ठीक है। और इन सब वाली पोस्ट में इसके बारे में आपको अच्छे से पता ही होगा कि यहाँ पे कोस्टल लोकेशन ये सब वो सब होता है, वो सब मैं बता के यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये सब डिपार्टमेंट जो है ये फेमस है, सभी लोगों को पता है। मैं जल्दी से जल्दी आपके 4200 ग्रेड पे भी जाना चाहता हूँ, ठीक है। असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर ईडी में, ईडी का नाम सबको पता है, इसका लोकेशन ऑल इंडिया है, अलोकेशन रैंडम होता है, ठीक। सब इंस्पेक्टर सीबीआई 2022 में इसकी वैकेंसी नहीं, लेकिन आगे आ सकती है। लोकेशन ऑल इंडिया है, लेकिन हाई चांस है दिल्ली के मिलने की, और एलोकेशन इसमें भी रैंडम होता है, आपके हाथ में नहीं है कि आपको कौन सा लोकेशन मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है इंस्पेक्टर इन पोस्टल डिपार्टमेंट, ठीक है। पोस्टल डिपार्टमेंट में जो इंस्पेक्टर होते हैं, इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट की हम बात करें, जिसका कि स्टेट वाइज वैकेंसी का आरटीआई भी हम लोगों ने बाय द वे लगाया हुआ था। इसका जो लोकेशन है ये भी ऑल इंडिया होता है, लेकिन इसका जो एलोकेशन है ये रैंक बेसिस पे होता है। बहुत अच्छा आपके पास मौका होता है कि नाम के आगे एक इंस्पेक्टर भी लग गया, 4600 ग्रेड पे की पोस्ट भी मिल गई, और होम स्टेट मिलने का भी ज़्यादा चांस है, क्योंकि दूसरे इंस्पेक्टर से कम कंपटीशन जो है यहाँ पे थोड़ा कम होता है, ठीक है। डिविजनल अकाउंटेंट जो कैग की है उसके अंदर लोकेशन ऑल इंडिया होती है, अलोकेशन रैंक बेसिस पे, लेकिन हाँ इसका ध्यान रखिएगा कि स्टेट वाइज वैकेंसी ये लोग ऑफिशियली रिलीज नहीं करते, तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपके स्टेट में इसकी वैकेंसी है भी या नहीं है या कितनी है, तो थोड़ा सोच समझ के भरिएगा अगर पोस्ट प्रेफरेंस भर रहे हैं तो। सब इंस्पेक्टर एनआईए में लोकेशन ऑल इंडिया है, लेकिन मैक्सिमम चांस दिल्ली का है, अलोकेशन इसका रैंडम है। असिस्टेंट इन माइंस, अब बात करते हैं थोड़े लेस पॉपुलर वालों की, ठीक है। इसकी जो लोकेशन है ये ऐसे तो कहने के लिए ऑल इंडिया है, लेकिन बहुत हाई चांसेस का कोलकाता मिलने का चांस इसलिए है क्योंकि कोलकाता में ही इसका हेड ऑफिस है, उसके बाद और भी बहुत तरह के वेस्ट बंगाल का वहाँ मेजर ऑफिस है, तो इस तरह से करके कोलकाता में बहुत अच्छे चांस होते हैं। लेकिन पहले इसका हमेशा स्टेट वाइज वैकेंसी का एक बार चार्ट देख लीजिएगा किसी चैनल से, आरटीआई वगैरह के थ्रू, या आप खुद भी लगा सकते हैं, और उसके बाद ही ऑप्ट कीजिएगा। लेकिन जनरली बहुत हाई चांस रहता है कि आपको कोलकाता मिल सकता है। एलोकेशन जो है वो इसका रैंक बेसिस पे ही होता है, तो आपको प्रेफरेंस मांगी जाएगी, और जो लोग कोलकाता के आसपास रहते हैं, नॉर्थ ईस्ट वाले हैं या फिर झारखंड वाले भी हैं, उन लोगों के लिए ये अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है। 4200 ग्रेड पे की जॉब है। असिस्टेंट इन सीवीसी, लोकेशन दिल्ली है, एलोकेशन भी दिल्ली मिलेगी ऑब्वियसली। वैकेंसी अगर इस बार इसकी ना हो तो देख कंफ्यूज मत होइएगा, ये मैं फ्यूचर वाले लोगों के लिए भी बना दे रहा हूँ, उनको भी हेल्प हो जाएगी। एएसओ इन एनटीआरओ, लोकेशन दिल्ली, एलोकेशन भी दिल्ली में होगी ऑब्वियसली। एएसओ इन कैट, ठीक है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, ठीक है, लोकेशन इसकी दिल्ली या फिर मेट्रो सिटीज में होती है। हालांकि मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ, लेकिन कहीं कहीं से समझ में आया कि शायद दूसरे मेट्रो सिटीज में भी इसके ऑफिसेस हैं, मे बी कोलकाता में भी ऑफिसेस हैं, बाकी इसको मैं कंफर्म नहीं कर सकता, तो थोड़ा सा अपने लेवल पे भी रिसर्च कर लीजिएगा। असिस्टेंट इन कोस्ट गार्ड, लोकेशन नहीं पता, ठीक है, मैं ऑफिशियल किसी जानकारी नहीं जुटा पाया, इसलिए मैं इसको नॉट नोन कर रहा हूँ, लेकिन एलोकेशन इसका रैंडम होता है।
असिस्टेंट इन सेंट्रल पासपोर्ट ऑफिस, अगेन लोकेशन का मुझे नहीं पता कि आपको ऑल इंडिया पे होती है या क्या होता है, लेकिन हाँ एलोकेशन इसमें रैंडम होगा, ये फॉर श्योर है। वैसे ये भी फॉर श्योर नहीं है, माफ़ कीजिएगा, ये मुझे एटलीस्ट ये स्लाइड हटाना था, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। सेंट्रल पासपोर्ट ऑफिस के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, इसको यहाँ पे मैं क्रॉस लगाता हूँ, ठीक है। इसको प्लीज़ आप डू नॉट यूज़ दिस, ठीक है। ये कट हो गया, इसके बारे में जानकारी नहीं जुटा पाया था। कैग ऑडिटर के बारे में जानते हैं। कैग ऑडिटर और अकाउंटेंट दोनों का सेम टू सेम रहता है, ठीक है। ऑडिटर का भी, अकाउंटेंट का भी। ये लोकेशन आपकी ऑल इंडिया रहेगा। एलोकेशन आपको रैंक बेसिस पे मिलेगी, लेकिन ध्यान रखेंगे कि जो ऑडिटर अकाउंटेंट दोनों है ये आपके जनरली स्टेट के कैपिटल में ही ऑफिस होता है। जैसे झारखंड का रांची में होगा, बिहार का पटना में होगा, वेस्ट बंगाल का कोलकाता में होगा। तो अगर वेस्ट बंगाल में आपको डर लग रहा है कि आप बंगाल के किसी साइड एरिया में चले जाओगे, तो वैसा नहीं होगा, आपको मेन कोलकाता टाउन में ही वर्क करना है जनरली। अब थोड़ी फील्ड विजिट वगैरह का आगे चल के इशू होगा, या फिर अगर आप प्रमोशन वगैरह लेते हो तो उसकी मैं बात नहीं करूँ, लेकिन इन जनरल इसका जो मेन ऑफिस है वो आपको स्टेट के कैपिटल में ही मिलेगा। अकाउंटेंट इन सीजीए, ठीक है। सीजीए का जो ऑफिस है ये लोकेशन ऑल इंडिया है, लेकिन एलोकेशन आपके रैंडम होता है। रैंडम क्या होगा कि सीजीए आपको अलॉट करेगी कोई मिनिस्ट्री, और फिर उस मिनिस्ट्री का ड्यूटी है कि आपको वो लोकेशन दे। तो कुछ मिनिस्ट्री होती है जो आपसे स्टेट प्रेफरेंस ले सकती है, और कुछ मिनिस्ट्री है जो आपको रैंडम दे सकती है। तो इसमें बहुत ज़्यादा इसमें रैंडमनेस है, अपने हाथ में चीज़ें नहीं है। तो अगर आपको लोकेशन का इशू है तो इसको नहीं ही ऑप्ट कीजिएगा, बाकी आपके ऊपर है। अगर आप दूसरी चीज़ों को देख करके जाना चाहते हैं तो ज़रूर जाइए। सीजीडीए ऑडिटर की बात कर लें, कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट, लोकेशन इसमें ऑल इंडिया रहती है और एलोकेशन भी रैंडम होता है। पहले इसमें ऐसा माना जाता था कि आपको अपने होम स्टेट के आसपास देने की कोशिश की जाती है, लेकिन क्योंकि सारे ऑफिसेस स्पेशली नॉर्थ इंडिया वाले बहुत ज़्यादा ओवर स्टाफ तो नहीं कर सकते, लेकिन वैकेंसी बहुत ज़्यादा क्रिएटेड है साउथ वाली जगहों में, तो हो सकता है कि इसमें साउथ में आपको जाना पड़े, और रैंडम होने की वजह से थोड़ा सा दिक्कत है, तो सोच समझ के रिसर्च करके ही जाइएगा। अकाउंटेंट इन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, ठीक है। इसके अंदर क्या है, लोकेशन आपके ऑल इंडिया रहती है और एलोकेशन रैंक के बेसिस पे होता है, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन होता है, अगर आप चाहो तो पोस्टल डिपार्टमेंट में जा सकते हो, और इसका भी वर्क प्रोफाइल काफ़ी अच्छा, काफ़ी ईजी है, ठीक है। अकाउंटेंट इन डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ऑल इंडिया, और इसके अंदर भी रैंक बेसिस पे होती है। टैक्स असिस्टेंट सीबीडीटी में लोकेशन ऑल इंडिया रहेगी और एलोकेशन रैंक के बेसिस पे होगा, ठीक है। टैक्स असिस्टेंट सीबीआईसी में ऑल इंडिया लोकेशन, और यहाँ पे एलोकेशन भी आपको रैंक के बेसिस पे देखने मिलेगा। ऑडिटर एनटीआरओ में इसकी लोकेशन दिल्ली होती है। जूनियर अकाउंटेंट इन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, ये वही है पहले वाला। अच्छा, इसका लोकेशन जो है वो ऑल इंडिया बेसिस पे और एलोकेशन रैंक के बेसिस पे रहता है, ठीक है। तो जनरली ऑडिटर और अकाउंटेंट दोनों का सेम ही सेम फॉलो होता है। पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, बहुत ज़्यादा जिसकी वैकेंसी है। लोकेशन आपकी ऑल इंडिया है और एलोकेशन आपको स्टेट प्रेफरेंस मांग करके फिर रैंक बेसिस पे स्टेट में भी आपको डिवीजन प्रेफरेंस डालने तक का ऑप्शन मिलता है। जैसे मान लीजिए किसी को पटना मिला, माफ कीजिएगा, मान लीजिए किसी को बिहार मिला, ठीक है, जस्ट एज एन एग्जांपल ले रहा हूँ। तो बिहार के अंदर भी आप किस डिस्ट्रिक्ट में जाओगे इसके लिए भी आपको प्रेफरेंस देने का मौका मिलता है। तो बहुत अच्छा मौका है, अगर जिनकी मार्क्स अच्छा है, जिनका रैंक अच्छा है, वो लोग अपने होम स्टेट में नहीं, अपनी होम डिस्ट्रिक्ट में काम कर सकते हो। बहुत ही अच्छा इसमें आपके पास मौका है। लेकिन हाँ, यही चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत सारे लोगों के माइंड में चल रही होगी, तो ऐसा मत सोच लेना कि आपको मिल ही जाएगा। गारंटी कुछ भी चीज़ की नहीं होती, लेकिन हाँ बहुत हाई चांस है कि अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो आपको अपना होम स्टेट नहीं, ना होम डिस्ट्रिक्ट भी मिल जाएगा। तो अच्छे से देख के भरना। इसका भी वैसे हमने RTI लगाया हुआ था, कहीं पे वीडियो आ ही रहा होगा, आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे। यूडीसी इन टेक्सटाइल पे आ जाएं, इसमें लोकेशन अभी नोन नहीं है, लेकिन हाँ एलोकेशन रैंडम होता है। यूडीसी इन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, इसका लोकेशन दिल्ली और एलोकेशन भी दिल्ली में होगा। यूडीसी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, माफ कीजिएगा, लोकेशन ऑल इंडिया है लेकिन एलोकेशन इसका रैंडम है। डिफेंस स्टेट यूडीसी, इसके अंदर लोकेशन भी ऑल इंडिया होती है और एलोकेशन रैंडम है। सुनने में आ रहा था कि इसका प्रमोशन ठीक नहीं है, बाकी मुझे प्रमोशन के बारे में कोई खास आइडिया नहीं लग पाया। यूडीसी इन एमएसएमई, लोकेशन ऑल इंडिया, एलोकेशन रैंडम। यूडीसी इन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, लोकेशन नॉट नोन एंड एलोकेशन इज रैंडम। यूडीसी इन एनिमल हस्बेंड्री, अगेन इसका लोकेशन है ऑल इंडिया, एलोकेशन रैंडम होता है। यूडीसी इन सेंट्रल बोर्ड ऑफ नारकोटिक्स, लोकेशन पता नहीं, एलोकेशन भी रैंडम। JSO जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, लोकेशन ऑल इंडिया है लेकिन एलोकेशन आपको रैंक बेसिस पे होती है। हालांकि इस बार वैकेंसी यूआर में नहीं होने की वजह से मैंने इसमें उतने श्रद्धा के साथ रिसर्च नहीं किया है, तो आप देख लीजिएगा, थोड़ा अपने लेवल पे भी एक बार रिसर्च कर लीजिएगा। AAO, लोकेशन ऑल इंडिया, एलोकेशन रैंक बेसिस, ये भी वही कैग वाला ही है, तो कैग वाली ये सारी चीज़ें चलती हैं।
और यहाँ पे हमारा वीडियो होता है एंड। आई होप आपको वीडियो से कुछ वैल्यू मिला होगा। अगर वैल्यू मिला होगा तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि हम क्या इंप्रूव कर सकते हैं, आपको क्या अच्छा लगा। अगर आपके पास किसी भी चीज़ का करेक्शन हुआ इस वीडियो में, क्योंकि मैंने बेस्ट कोशिश किया, अपने तरफ से रिसर्च किया है, लेकिन हो सकता है कि मुझसे कुछ गलतियाँ हो गई हों, मैं उसको मान सकता हूँ। तो इसलिए अगर आपको पता है किसी चीज़ का अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है आपके पास, क्योंकि पब्लिकली अवेलेबल सोर्सेज से मैंने निकाला है, तो हो सकता है वो इन्फॉर्मेशन थोड़ा आउटडेटेड हो, तो आप उसको प्लीज़ करेक्ट कर दीजिएगा अगर आपके पास। लेकिन हाँ, कोई डॉक्यूमेंट, कोई रेफरेंस लगा के बोलिएगा, ऐसे ही हवा में मत बातें कीजिएगा कि ये जो आपने बोला ये गलत है। रीज़न भी दीजिएगा कोई उसका, अगर आपके पास ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हो तो प्लीज़ उसका लिंक भी शेयर करेंगे, ठीक है। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरा नाम है ऋषिकेश। जय हिंद।